हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से उनकी बहस हुई। कुछ किसानों ने बैरिकेड जमीन पर गिरा दिए और बैरिकेड की दूसरी तरफ चले गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने बैरिकेड फिर से लगा दिए और इस दौरान पुलिस ने किसानों को समझाया भी। किसानों ने इस दौरान वहां पर जमकर नारेबाजी भी की। जरा तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की देखिए। किसान वहां पर अभी भी मानने को तैयार नहीं। किसानों का प्रदर्शन और फिर बैरिकेड जो है वो वहां पर लगाए गए हैं और उनको पहले ही बोला गया कि इससे आगे जाने की इजाजत आपको नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं। अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। 3 दिसंबर को हालांकि बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है ताकि किसानों की अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई भ्रम की स्थिति है तो उसे दूर किया जा सके। इस वक्त दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, जहां पर पिछले 2 दिनों से किसान बैठे हुए हैं। आज इनका तीसरा दिन है और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जो तमाम किसान हैं इस वक्त भी यहां पर मौजूद हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि सभी को बुराड़ी ग्राउंड तक जाने की परमिशन है, लेकिन जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बुराड़ी के ग्राउंड में नहीं जाएंगे। वो एक जगह पर नहीं जाना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं। और इसी मांग को लेकर ये तमाम किसान जो ये आप देख रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये तमाम किसान रात दिन इसी तरीके से बैठे हुए हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ की, किस तरीके से जो पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं वो आप देखिए किस तरीके से ये जो हैं 2 से 3 लेयर के बैरिकेड लगाए गए हैं। सामने पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। वाटर कैनन की गाड़ी रखी गई है। कई बार जो किसान हैं वो उग्र होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बैरिकेड गिराते हैं तो पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसानों को बुराड़ी के ग्राउंड तक जाने की परमिशन है, इसके अलावा उन्हें किसी और जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा। किसान वहां जाना नहीं चाहते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से और दिन हो या रात किसान यहां पर डटे हुए हैं। साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि कृषि कानून में जिस बदलाव की वो मांग कर रहे हैं, जब तक वो बदलाव नहीं हो जाते तब तक वो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये देखिए रात किसानों ने इस तरीके से काटी क्योंकि ठंड का मौसम है और ऐसे में आग तापने के लिए इस तरीके से आग जलाई है ताकि पूरी रात यहाँ पर काटी जा सके। बाबा रात भर ऐसे ही थे यहाँ पर बैठे? पर नहीं बैठे, ठंड नहीं लगी रात में? नहीं, ठंड क्या, आग के सारे काट रहे अपना टाइम। अच्छा हाँ, और क्या करवाई। अच्छा, इस वक्त कुछ खास सहयोगी जुड़ रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। टिकरी मुंडका बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं, बुराड़ी मैदान से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं, सिंधु बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं और गाजीपुर बॉर्डर से दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ हैं और सिंधु बॉर्डर से आनंद भी हमारे साथ है। जल्दी से पहले रुख दीपक का कर लेते हैं। दीपक रावत गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट भी हमने देखी थी। दीपक जरा स्थिति को दिखाइए, इस वक्त स्थिति क्या है वहां पर? अर्पिता, थोड़ी देर पहले कुछ किसान यहाँ पर आए थे, ग्रुप आया था बड़ा, जो कि इस बैरिकेड को गिराने की कोशिश की गई। हालांकि जो पहला बैरिकेड उसको गिराया गया, खूब नारेबाजी भी हुई। उसके बाद जो पुलिस की तैनाती है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सामने आप ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये देखिए, ये उसके बाद लगाए गए हैं कि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि अलग अलग ग्रुप से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो बैरिकेड गिराकर आगे जा सकें। साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि वो यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे। 2 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन वो यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन जो है वो जा नहीं पा रहे हैं। पुलिस बुराड़ी तक जाने के लिए कह रही है, उससे आगे जाने नहीं देना चाहती है। ऐसे में किसान बुराड़ी तो फिलहाल नहीं जाना चाहते, ये साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, देखिए ठीक सामने किसान धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गए हैं। एक जो ग्रुप आया था वो बुराड़ी मैदान से ही यहाँ पर उठकर आया था और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जब तक चीज़ें नहीं सुधरेंगी, जब तक सरकार नहीं सुनेगी, तब तक इसी तरीके से करते रहेंगे। अभी थोड़ी देर बाद भी एक मीटिंग भी है यहाँ पर किसानों की, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर आज किस तरीके से आगे उनको काम करना है। हालांकि कुछ किसानों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आज दिन तक कोई हल नहीं निकलता है तो वो सारे के सारे बैरिकेड गिरा सकते हैं, सारे के सारे बैरिकेड तोड़ सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए ठीक सामने की, कैसे किसान जो है वो एक जगह पर जमा है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो बातचीत वो कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों से भी, उसमें ये साफ तौर पर ये कहा गया है कि पुलिस अधिकारी उन्हें बुराड़ी मैदान के अलावा जो जंतर मंतर जाना चाहते हैं, रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, वहाँ पर उनको जाने दिया जाए। अगर वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा तो इस तरीके के जो जितने भी बैरिकेड उनके सामने रखे जाएंगे उन सबको गिराकर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है। इलाके में रहने वाले लोग तो इससे परेशान है ही, उन लोगों को भी ज्यादा परेशानी हो रही है जो हरियाणा से होकर दिल्ली जा रहे हैं। हम इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हैं। टिकरी बॉर्डर पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड करके पूरे रास्ते को बंद किया हुआ है। ये वो हाईवे है जो बहादुरगढ़ से दिल्ली को जोड़ता है।
जिसकी वजह से यहाँ पर से कोई हरियाणा की तरफ प्रवेश नहीं कर सकता, ना ही हरियाणा से दिल्ली की तरफ प्रवेश कर सकता है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर लगातार मेंटेन करके किसी को भी जाने नहीं दे रही है। लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं वो पैदल यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर तक जो लोगों की आवाजाही है वो पैदल यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और 3 दिन के बाद आज लोग अपने काम की तरफ वापस लौटे हैं। जो फैक्ट्रियां हैं बॉर्डर के आसपास की, वहां पर काम करने वाले लोगों की जो भीड़ है वो लगातार जा रही है, क्योंकि लोगों के पास आने जाने का कोई माध्यम नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग अब पैदल ही अपने कामकाज के लिए निकले हैं, क्योंकि ट्रैफिक रूट पूरा बंद है और लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाल के बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक उनकी किसान बिल को लेकर जो उनकी 3 मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाता, तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने एहतियातन इस पूरे रूट को बंद किया हुआ है, जिसका आज 5वां दिन है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी टिकरी मुंडका बॉर्डर पे ही इस वक्त मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट देख रहे थे हम। दीपक, जरा आप दिखाइए तस्वीर, वहां पर क्या है, क्योंकि आपके पीछे साफ तौर पर बैरिकेडिंग लगी हुई दिख रही है। बिल्कुल अर्पिता, मैं अपने पीछे की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये बैरिकेड्स हैं जिस पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। और ये जो बैरिकेड्स है ये पिछले 4 दिन से लगातार बंद है और आज 5वां दिन है और पूरा रास्ता ब्लॉक है। आप देख सकते हैं किसान जो है कुछ दूरी पर यहाँ पर किसान है, क्योंकि 2 बैरिकेड्स हैं, उनके बाद किसान है। किसी भी तरह की कोई घटना या कोई बवाल ना हो, इसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस को सुबह से तैनात किया गया है। और किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि आज जो है वो यहाँ पर अरदास करेंगे, क्योंकि गुरु पर्व का मौका है और इस मौके पर वो अरदास करेंगे। और कुछ देर में अरदास यहाँ पर शुरू होगी, लेकिन तब तक फिलहाल कोई ऐसा बंदोबस्त यहाँ पर नजर नहीं आता, क्योंकि सबसे अहम था कि किसानों की बातचीत सरकार से होगी, उसको लेकर यहाँ पर प्रयास किए गए थे। लेकिन सुबह से यहाँ पर जो माहौल है उसको देखकर लगता है कि आज यहाँ पर शांत रहेगा। सर, एक चीज बताइए पाजी, आज क्या रहेगा, आपकी रणनीति क्या रहेगी? आज की रणनीति ਅਸੀਂ सबसे पहले बधाई देते हैं बाबे नानक के जन्मदिन की, उससे बड़ी खुशी है आज सानू को। ते ਅਸੀਂ बैठे हैं, घेरा डाली सारी दिल्ली का, सारे बॉर्डर बंद किए हुए हैं। बैठेंगे तब तक बैठेंगे जब तक 3 कानून बिजली बिल 2020 ਤੇ एक ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ प्रदूषण पर लेके आया है कि ये किसान पराली को आग लगाएगा 1 करोड़ का जुर्माना, 5 साल की कैद। एक बुद्धिजीवी, बहुत सारे वकील ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ लिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ में ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। आज यहाँ पर क्या लगता है कि कोई हल निकल पाएगा, सरकार के साथ बातचीत कुछ हो पाएगी? देखो, बातचीत के लिए तैयार हैं, पर कोई शर्त ना हो। गलबात के लिए कोई कंडीशन ना रखी जाए, फिर शर्त ਅਸੀਂ तैयार हैं, गलबात करने लिए तैयार हैं। करनी या नहीं करनी ये सरकार की मर्जी है। आप तो बैठे हैं डेरे डाई। सरकार की तरफ से कहा गया था कि बातचीत का रास्ता खुला है, आप लोग एक अनशन स्थल पर जाकर बातचीत करें, क्योंकि सड़क प्रदर्शन की वजह से बंद पड़ी है, लोग परेशान हैं। देखो, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਛੋੜੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ बघाड़ी, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ जाके जेल में ਤੁਹਾਨੂੰ बंद करेंगे, फिर गलबात करेंगे। ऐसे नहीं होगा। आज गुरु पर्व है, आज के दिन आप भी चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता आज क्लियर हो जाए, कम से कम आज पर्व है, आज अच्छा मौका है। चंगा है आज के दिन ये लोगों को तोहफा मिलेगा कि लोगों की गलबात सुनी जा रही है। अच्छा, हाँ। आज क्या अभी कुछ देर बाद ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर किसान आंदोलन पर अहम बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे, जिसमें किसानों से गतिरोध खत्म करने पर चर्चा हुई। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। वहीं किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है, वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की अपील की है। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को किसानों से प्रदर्शन के लिए बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में जाने की अपील की थी, लेकिन किसान संगठनों ने गृह मंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
किसानों का कहना है कि उनका प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर ही जारी रहेगा। तो ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए, किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। वहीं नड्डा के घर पर यह अहम बैठक हुई है जिसमें ये रणनीति बनाई जा रही है कि आखिरकार 5वां दिन है आंदोलन का किसानों के, उनको किस तरीके से समझाया जाए। 3 दिसंबर को हालांकि बातचीत प्रस्तावित है और ये कहा गया है कि किसान का कोई गण या प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुंचे, अपनी बात रखे और बातचीत से ही देखिए मसले का समाधान होना है। प्रदर्शन करके दिक्कतें ही होंगी, चाहे वो किसानों को हो, चाहे वो आम नागरिक जो उस रास्ते से गुजर रहे हो। इसीलिए सरकार की बार बार कोशिश है कि बातचीत से ही रास्ता तलाशा जाए। चंदन जजवाड़े हमारे साथ मौजूद है। चंदन, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा वहां तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात हैं? बिल्कुल अर्पिता, देखिए सिंघू बॉर्डर की स्थिति अगर हम आपको दिखाना चाहें तो तस्वीरों में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान जो है बैठे हुए हैं धरने पर, और अलग अलग जो किसान के लीडर से हुआ करके संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग धरने पर बैठे हुए उनको किसानों ने यहाँ पर गुरुमुखी में लिखे हुए झंडे लिए हुए हैं और सीधी मांग उनकी है, जिस तरह से कृषि बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि कृषि बिल को खत्म किया जाए, या 3 मांगे उसमें MSP भी शामिल है। इन तमाम मांगों के साथ यहाँ बैठे, और आप देख सकते हैं कि ये जो है फिलहाल यहाँ पर कॉफ़ी, चाय और स्नैक्स वगैरह जो है सारे किसानों को दिया जा रहा है। सर्दियों की रात गुजारना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन किसानों को हम देख रहे हैं कि वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ में। और यहाँ जो जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि ये मांग तब तक बनी रहेगी, धरना तब तक बना रहेगा जब तक कि उनकी मांगे जो हैं पूरी नहीं हो जाती हैं। बिल्कुल चंदन, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर बातचीत की अपील की। हमारे साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। सर, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वो अपनी मांग पर पूरी तरीके से अड़े हैं और कह रहे हैं कि ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जारी रहेगा, और कह रहे हैं कि सरकार को खुद आना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था कि बुराड़ी में आए, वो भी ठुकरा चुके हैं। मैं किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी समस्या का हल वार्ता से ही निकलता है। भारत सरकार उनसे पहले 3 दौर मिलने का काम कर चुकी है और चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होने के लिए हम लोगों ने उनको निमंत्रित किया था। इसलिए वार्ता निरंतर जारी है। किसी के मन में ये बात नहीं आना चाहिए कि सरकार बात नहीं करना चाहती। हम पहले भी बात किए थे, आज भी बात कर रहे हैं और कानूनों पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। और मैं किसानों को अनुरोध करना चाहूँगा वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता के लिए आएँ और भारत सरकार उनकी बात को खुले मन से सुनेगी। अब आपने भी कई दौर की बैठकें की थी इससे पहले, और प्रधानमंत्री ने भी आज इसका जिक्र किया कि ये किसानों के हित में है। आखिर में क्या इसके पीछे वजह मानते हैं कि इनका प्रदर्शन लगातार जारी है? मैं समझता हूँ कि कुल मिला के किसी भी कानून को जब सरकार लाती है तो वो जनहित में ही होता है, तभी लाती है। ये कृषि सुधार कानून देश के किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले कानून हैं और बहुत साहसपूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में इनका निर्णय किया गया है। और मोदी जी ने सिर्फ ये कानूनी रिफॉर्म ही नहीं किया, इससे इतर भी बहुत सारे काम, चाहे वो MSP को बढ़ाने का मामला हो, 10,000 FPO को बनाने का मामला हो, 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, हर तरफ से किसान समृद्धशाली हो, इस दिशा में मोदी जी का प्रयत्न रहा है। और ये सब ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, इसके लिए कानूनी रिफॉर्म की भी ज़रूरत थी, उनको भी मोदी जी ने किया है। एक सवाल और आपसे कि कांग्रेस समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सरकार पर, बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही हैं कि किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है सरकार। कांग्रेस को किसानों के मामले में बोलने का, बिल के मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही है और किसानों को और देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। और आखिरी सवाल कि वो जो बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से आम लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है बॉर्डर पर, तो उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा? मैं
पुनः आपके माध्यम से किसानों से अपील करता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता के लिए आएं। हम लोग वार्ता काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। दीपक, देखिए, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार यही मैसेज देना चाह रही है कि भाई बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। क्या किसान इस मूड में है कि वो बातचीत करके समस्या का हल ढूंढ ले? देखिए अर्पिता, एक दिन पहले भी जिस तरह से पूरी मीटिंग हुई थी किसानों की शाम को 5:15 बजे के आसपास, हम भी उसे सुन रहे थे। उनका ये लगातार ये कहना था कि बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं चाहिए उन्हें। जिस तरह से शर्त की बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि बुराड़ी का कोई मैदान हम वहां पर बैठ के अपने अनशन को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वहां पर बैठते हैं तो बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन सरकार ने एक दिन पहले ही लगातार साफ कर दिया था कि वो बातचीत के लिए तैयार है। सभी रात को जिस तरह से बैठक हुई है गृह मंत्री के साथ, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना होगा। जबकि किसान संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी उलझन है जो असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है, और यही वजह है कि अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। आज 5वां दिन है, बातचीत के आसार होने चाहिए थे, क्योंकि आज गुरु पर्व है। यहाँ पर भी किसानों का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि आज ही बातचीत हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो अपनी मांग है उनकी 3 किसान बिलों को लेकर, उसको वो पूरी तरह से चाहते हैं कि उनकी मांगों को माना जाए, किसान बिल को जो पारित किया गया है उसको हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर अभी भी बातचीत का जो रास्ता है साफ तो है, लेकिन आज अगर बातचीत होती है तो कुछ निकल कर आएगा, ये कहना अभी मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरह से जिस मांग को लेकर किसान पूरे 5 दिन से लगातार आंदोलनरत हैं और पूरे बॉर्डर्स को यहाँ पर उन्होंने जाम किया हुआ है, तो अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई रास्ता निकल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से बातचीत के दरवाजे जो है 4 दिन से खुले हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। तो आज का दिन देखना होगा कि क्या सरकार से कोई बातचीत हो पाती है किसान नेताओं की या नहीं। यह क्योंकि एक दिन पहले भी जिस तरह से मीटिंग की गई थी, उसमें किसानों को लगातार दिल्ली के सभी 5 बॉर्डर की तरफ आने का संदेश जो है किसान नेता दे रहे थे। तो उसका ये मायने हो सकता है कि वो चाहते हैं कि कुछ दिन और यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन करें ताकि सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या आज बातचीत हो पाती है या नहीं। अर्पिता, दीपक रही आप हमारे साथ। देखिए, दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग की है, और हालांकि केंद्र सरकार लगातार किसानों से बातचीत की अपील कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत की अपील कर चुके हैं। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुराड़ी ग्राउंड में। पहले जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो पंजाब से किसान आए हैं वो उन्होंने रात इसी तरह से जो ट्रैक्टर्स हैं उन्हीं में बिस्तर लगाकर अपनी गुजारी है। और अभी भी यहाँ पर जो बुराड़ी ग्राउंड में जो सिंगू बॉर्डर से आ गए थे वो यहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार यही किसानों की मांग है कि जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए। और आपको बता दें कि कल जो संयुक्त मोर्चा है किसानों का, उसने फैसला किया कि वो बुराड़ी ग्राउंड नहीं आएंगे, सिंगू बॉर्डर पर ही जमे रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। और बुराड़ी ग्राउंड के बारे में किसानों ने इसे ओपन जेल कहा है। कुछ किसान हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो बुराड़ी ग्राउंड पहुंच चुके थे पहले जब पुलिस ने परमिशन दी थी। सर ये बताइए कि अब आप लोग यहाँ पर हैं, मोर्चे ने डिसाइड किया कि जो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वो बुराड़ी ग्राउंड नहीं आएंगे, तो आप अब किस तरह से आगे की रणनीति है आपकी यहाँ पर? हमारा जो आदेश आएगा हमारी जथेबंदी से ऊपर से आएगा, जो बाहर जाने का, बॉर्डर पर जाने का आदेश आएगा तो वहाँ जाएंगे। जो यहाँ रहे आदेश है अभी यहाँ रुको। अच्छा। हमारा यह आने का कारण कुछ लोग बोले जेल में नहीं है, हम जेल तोड़ देंगे। पीछे से जेल तोड़ के हम आए हैं, बॉर्डर तोड़ कर आए हैं। हमारा एक टीचा था जो केंद्र सरकार बोल रही थी कि किसानों को दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, इसका और खट्टर हरियाणा में रोक दिया जाएगा, हरियाणा में ही रोक दिया जाएगा। इसके उसको दसने के लिए, बताने के लिए कि हमें बहुत ताकत है, हमें किसानों में बहुत ताकत है, जो डेढ़ पड़ता है सारे देश का, वो सभी बॉर्डर तोड़कर वहाँ पहुँच सकता है दिल्ली। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, देखिए, बातचीत को बार बार कहा जा रहा है केंद्र सरकार से कि बातचीत का रास्ता खुला है, आए और बात करें। 3 तारीख को देखिए, 3 दिसंबर को बातचीत भी प्रस्तावित है। क्या किसान का कोई दल पहुंचेगा अपनी बात रखने के लिए? देखिए अर्पिता, अगर सिंगू बॉर्डर पर जो किसान धरने पर बैठे उनकी बात करें तो उनका सीधा कहना है कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती हैं तब तक अब कोई बात आगे हम लोग नहीं करेंगे। अलग अलग लीडर्स हैं, थोड़े बहुत जो अगर हम बात करें तो आपस में ये लोग बात करके तय करते हैं कि आगे की क्या रणनीति हो। फिलहाल की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। यहाँ तमाम ट्रैक्टर्स और ट्रक लगाए गए हैं बीच सड़क पे और लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यानी चंदन की तस्वीरें देखिए आप सिंधु बॉर्डर से दिखा रहे हैं। जी
वो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान भारी तादाद में देखिए वहां पर बैठे हुए हैं और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए कृषि कानून को किसान हित में बताया। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया कि नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं, मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर। दीपक रावत हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से किसानों का कहना है कि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाती वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन अब समस्या ये है कि जब तक अपनी मांग या जो आप चाह रहे हैं वो किसान आप बात नहीं करेंगे केंद्र से, तो वो समस्या हल कैसे होगी? 3 दिसंबर प्रस्तावित है बातचीत, क्या पहुंचेगा वहां से कोई दल? देखिए, किसानों से लगातार जब ये पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि गृह मंत्री खुद सामने आकर ये कह चुके हैं कि आप अगर एक जगह जो आपको दी गई है वहाँ पर अगर आप बैठ जाएं, वहाँ पर आप चले जाएं, तो सरकार आपको 3 तारीख से पहले भी मिल सकती है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। जब यहाँ पर आप किसी भी किसान से पूछते हैं कि आप सरकार जो आपको कह रही है आप उस पर क्या विचार कर रहे हैं, तो साफ तौर पर सभी ने एक ही बात बांधी हुई है कि उन्हें जंतर मंतर जाना है, रामलीला मैदान जाना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना, फिर सरकार से बात होगी। लेकिन इस बीच किसान संगठन जो है वो एक दूसरे किसानों को कैसे बांधे हुए ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जो लोकगीत है वो गाया जा रहा है, हारमोनियम बजाए जा रहे हैं, ढोलक बजाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसानों को ज़्यादा समय तक एक जगह पर कैसे बांधे रखा जाए, कैसे उनको जोड़ा जाए। तो ये लगातार कोशिशें अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है कि नाच गाना लोकगीत गाए जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि अपना मैसेज जो है वो सीधे तरीके से पहुँचाया जा सके। लेकिन जहाँ तक बात है प्रदर्शन की, तो किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आज की अगर बात की जाए तो आज अगर दिन तक कोई हल नहीं निकलता तो वो ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे क्यों नहीं जाते? सरकार कह रही है बुराड़ी पहुंच जाइए, बुराड़ी पहुंच जाइए तो आपसे बात कर पाएंगे। नेता लोग हैं, नेता लोग आदेश करेंगे। अच्छा, नहीं जाएंगे आगे? कब जाएंगे? हमारा मालिक आएगा, जाएंगे साथ में। अच्छा, और भी लोग हैं, लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी यहीं खड़ी हैं, इनसे पूछ लेते हैं आगे बुराड़ी नहीं जाएंगे? अभी कोई पता नहीं है, अभी जाने का कोई विचार नहीं है। बुराड़ी नहीं जाने का कोई विचार नहीं है? अभी कोई विचार नहीं है। तो फिर कैसे बात बनेगी? अभी हमारे जो हमसे ऊंचे नेता हैं जो डिसाइड करेंगे वही होगा। ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ इसी तरीके से यहाँ पर रात गुजारते हैं। लोकगीत जैसे गाए जा रहे हैं, जैसे हमने आपको दिखाया। तो कुछ किसानों से जब पूछा जाता है तो उनका कहना है कि उनके नेता जब तक उन्हें कोई आदेश नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए कृषि कानून को किसान हित में बताया। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं, मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर। पिछले 5 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के इस आंदोलन का सच क्या है? क्या वजह है कि किसान केंद्र के बनाए कृषि कानून की मुखाफलत कर रहे हैं? क्या अन्नदाता के आक्रोश के पीछे सियासत है? इन तमाम सवालों के जवाब छिपे हैं उन्हीं कृषि कानूनों में जिन पर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान संगठनों का मानना है कि नए कृषि कानूनों से खेती किसानी करने वालों की हालत पतली हो जाएगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि नए कृषि कानून से किसानों को कई मायनों में फायदे होंगे। किसान संघ प्रदर्शन की जिद पर अड़े। बुराड़ी ग्राउंड जाने से किया इनकार। बुराड़ी ग्राउंड को कहा ओपन जेल। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग पर अड़े। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संघ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रविवार को किसान संघों ने मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।
किसान नेताओं ने बुराड़ी मैदान में आंदोलन करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसानों ने कहा कि बुराड़ी ग्राउंड नहीं बल्कि ओपन जेल है, लिहाजा वो बुराड़ी ग्राउंड में जाकर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असीं पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक भारत सरकार किसान संघों से 3 दौर की बातचीत कर चुकी है। इसके अलावा सरकार ने किसान नेताओं को चौथी बार 3 दिसंबर को मिलने का प्रस्ताव भी दिया है। उनका कहना है कि सरकार किसानों से हर स्तर पर खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है, लिहाजा उन्हें आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहिए। मैं किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी समस्या का हल वार्ता से ही निकलता है। भारत सरकार उनसे पहले 3 दौर मिलने का काम कर चुकी है और चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होने के लिए हम लोगों ने उनको निमंत्रित किया था, इसलिए वार्ता निरंतर जारी है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदों के बारे में तफसील से समझाया। पीएम मोदी ने कहा कि काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है और नए कृषि कानूनों की बदौलत अब किसानों को पहले की तुलना में नए अधिकार और नए अवसर मिले हैं। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। दरअसल मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में खेती से जुड़े 3 विधेयक लेकर आई थी। ये तीनों विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित भी हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं, लेकिन कुछ किसान संगठनों का मानना है कि ये कानून खेती किसानी की कब्र खोदने के लिए बनाए गए हैं। लिहाजा इन्हीं तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में खास तौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान शामिल हैं, जिससे ये जरूर साफ हो जाता है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना कौन लगा रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए जिन 3 कृषि कानूनों पर हंगामा बरपा है, उन कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं लेने वाली, बल्कि मोदी सरकार इन कानूनों के पास होने को एक ऐतिहासिक फैसला बता रही है। मोदी सरकार का दावा है कि इससे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में इन कानूनों को आजादी के बाद किसानों को एक नई आजादी देने वाला बताया। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं?
क्या जानबूझकर किसानों को भड़काया जा रहा है? आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि किसानों का डर क्या है और सरकार का तर्क क्या है। दरअसल किसानों को डर है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? किसान कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी। इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि एमएसपी पहले की ही तरह जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी, कारोबार होता रहेगा। किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। किसान आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर उन्हें काबू किया जा सकेगा। इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रही हैं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार के इन नए कृषि कानूनों से खेती किसानी करने वाला बदहाल हो जाएगा। लिहाजा किसानों का आंदोलन बिल्कुल जायज है। ये जो मांग है किसानों की, ये जायज मांग है। मैं समर्थन करता हूं। मैं उसका चेयरमैन रहा हूं। मेरे को मालूम है, किसान का बेटा हूं मैं। नॉट एज ए पॉलिटिकल आदमी, किसान का बेटा के नाते से कहता हूं कि उनकी मांग जायज है। उनमें अमेंड करके बात सुन के उनसे नेगोशिएट करके रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को तुरंत निकालना चाहिए और नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन के लिए। कांग्रेस को किसानों के मामले में बोलने का, बिल के मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही है और किसानों को और देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये नए कृषि कानून लाइसेंस और परमिट राज से आजादी पाने में किसानों की मदद करेंगे, जिसमें किसानों की फसलों की कीमत से खेलने वाले बिचौलिए भी नहीं होंगे और किसानों को अपनी खेती और फसलों की बिक्री की आजादी होगी। तो शायद यही वजह है कि पीएम मोदी समेत पूरी मोदी सरकार की कोशिश यही है कि किसानों को इस बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और भ्रम के जाल से बचाया जाए। देखिए, किसान आंदोलन पर राजनीति भी लगातार जारी है। बीजेपी ने किसान आंदोलन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये प्रायोजित आंदोलन है। आज जब भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अपील कर रहे हैं कि आप दिल्ली आइए, आपको निर्धारित स्थान जहाँ पे किया गया वहाँ पे आप बैठिए, मीटिंग करिए, आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करिए और सरकार दूसरे दिन आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। बड़ा स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने कहा है कि बातचीत से ही तो रास्ता निकलेगा ना। आप चक्का जाम करके बैठ जाओगे तो रास्ता निकलेगा नहीं। बातचीत के लिए उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, सरकार तैयार है बातचीत के लिए, आप आइए बातचीत करिए। तो मुझे लगता है कि बातचीत के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी देव दीपावली के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। देव दीपावली के मौके पर काशी नगरी का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी भी इस पल के साक्षी बनेंगे। पूरी काशी को सजाया गया है। पीएम मोदी राजघाट पर दिया जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वाराणसी में गंगा नदी के दोनों किनारों पर 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। पीएम मोदी काशी में करीब 7 घंटे रुकेंगे और इस दौरान वो गंगा की लहरों से वाराणसी के चेत सिंह घाट पर लेजर शो का दीदार भी करेंगे। तो जरा देखिए, वाराणसी अब अभी से सज चुकी है पूरी तरीके से और वहां दिया भी तैयार कर दिए गए हैं क्योंकि दिए जलने हैं।
लाइट और लेजर शो भी वहां पर होने हैं। उनकी रिहर्सल भी पिछले 2 दिन से देखी जा रही है। वहीं जरा ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से वाराणसी को सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचेंगे दीपावली के मौके पर और 7 घंटे का उनका प्रोग्राम बताया जा रहा है। वो वहां रुकेंगे 7 घंटे और कई परियोजनाओं की शुरुआत भी यहाँ होगी। तो तैयारियां वहां अंतिम दौर से इस वक्त गुजर रही हैं। कई जगह पर पोस्टर बैनर्स भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ जरा देखिए, पूरी बनारस जो है वो सज चुकी है दीपावली के शुभ अवसर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं काफी लंबे अरसे बाद। बहुत सारे कार्यक्रम है दीपावली पे। सर, किस तरह तैयारी है? नहीं, प्रधानमंत्री जी बनारस के अंदर तो सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा, ये बनारस इलाहाबाद जो 4 लेन से 6 लेन हुआ उसका लोकार्पण करेंगे और फिर जो विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे और जो देव दिवाली ये देश और दुनिया में जिस की प्रसिद्धि है, तो प्रथम दीप जलाएंगे राजघाट और वहाँ से फिर रविदास घाट तक दीप दर्शन करेंगे और अंतिम कार्यक्रम का सारनाथ में होगा, जहाँ लाइट और साउंड देखेंगे और फिर वापस दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे अरसे के बाद अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जहां हम मौजूद हैं, ये राजा तालाब का वो मैदान है जहां पर लगभग 5000 लोगों की सभा भी होगी। आप मंच देख सकते हैं। इसी मंच पर प्रधानमंत्री अब संबोधन करेंगे, देश के लोगों को संबोधन करेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधन करेंगे। बाकायदा स्टेज बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही 73 किलोमीटर लंबे 2447 करोड़ की लागत से बने वाराणसी और प्रयागराज राजमार्ग के 6 लेन का जो चौड़ीकरण का लोकार्पण है वो भी यहीं पर प्रधानमंत्री करेंगे। और बाकायदा जो एसपीजी का घेरा है वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद होगा। हजारों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम है। क्योंकि एक लंबे अरसे कोरोना काल के पहले प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हुआ था और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो लिहाजा वाराणसी के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। देव दीपावली के अवसर पर शाम को वो जहाँ लेजर शो देखेंगे, तो वहीं पूरी काशी को गंगा नदी के माध्यम से निहारेंगे, सारनाथ जाएंगे और कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो इसी मैदान पर होगा। अगर आप पीछे देखें तो पूरी जो कुर्सियां हैं, बड़ा पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल लगाए गए और यहीं पूरी तैयारियां की गई है, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम लगभग जो दोपहर के बाद का कार्यक्रम है, यहाँ पर संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। तो तैयारियां, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मैं काशी आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। काशी के 84 घाट पर 15 लाख दिए जलेंगे और क्रूज में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी काशी को निहारेंगे। घाट के पीछे आप देख सकते हैं जल जो गंगा नदी है, इसके अंदर सुरक्षा के इंतजाम है। चेत सिंह घाट है, यहाँ पर बाकायदा लेजर शो होगा। सभी घाटों को विधिवत सजाया गया और राजघाट से लेकर 80 घाट तक आपको 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलेंगे। और अगर पीछे की तस्वीर देखें तो भगवान नटराज आपको सीधे तौर पर दिखाई देंगे। जो पूर्वी इलाका है गंगा नदी का, आप देखिए वहाँ बहुत सारे लोग भी हैं जो उसका आनंद लेते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं काशी को बिल्कुल सजाया जा रहा है। घाट के दोनों तरफ, जिस तरफ वाराणसी के घाट बने हैं जहां दिए जलेंगे, जिस तरफ गंगा नदी का दूसरा छोर है, लाइटिंग की व्यवस्था भी आप देखिए, बाकायदा खंभे लगाए गए हैं। अभी रात होते ही ये लाइटें जल जाएंगी। इंतजार होगा सिर्फ प्रधानमंत्री का, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक लगातार काशी को नए कीर्तिमान के रूप में स्थापित करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री के लिए काफी लंबे अरसे के बाद चूंकि वाराणसी आ रहे हैं, तो लिहाजा काशी को एक अलग रूप में वो देखना चाहते हैं। यही वजह है कि जनसभा भी करेंगे, इसके साथ सारनाथ भी जाएंगे, लेजर शो भी देखेंगे इसी चेत सिंह घाट पर जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, और राजघाट पर जाएंगे जहां देव दीपावली का आनंद लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को एक बड़ी सौगात देंगे। 2447 करोड़ की 6 लेन वाराणसी इलाहाबाद जो मार्ग है वो उसका उद्घाटन करेंगे। और ये वही सड़क है जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही। बाकायदा 5 बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर इस पर हैं, 3 फ्लाईओवर छोटे हैं और 10 वाहन अंडरपास यहाँ बनाए गए और पैदल
12 अंडरपास बनाए गए हैं। बाकायदा इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर मौजूद होंगे। जो नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उन्हीं की तरफ से ये बटन दबाया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से और इस 73 किलोमीटर लंबे 6 लेन की शुरुआत कर दी जाएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से वाराणसी के लोगों को दी जाएगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, लिहाजा सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसकी तैयारी पुलिस फोर्स ने कर रखी है। अगर आप बाएं तरफ देखें तो यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स RF के जवान तैनात हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। लिहाजा यहाँ तैयारियाँ बिल्कुल अंतिम दौर पर चुस्त दुरुस्त हैं। भारी संख्या में फोर्स यहाँ पर तैनात है। जो मंच है वहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है और दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है, उनकी नंबरिंग है, वो उन्हें बताया जा रहा है। बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि आखिर कैसे आपको ड्यूटी संभालनी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री दोपहर बाद इसी मैदान पर पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, तो यहाँ सब कुछ चाक चौबंद होना चाहिए, कोई कमी ना हो। लिहाजा हमारे जो जवान है, वो चाहे रैपिड एक्शन फोर्स के हों या फिर पुलिस फोर्स के हों, वो यहाँ पर मुस्तैद है और अपनी तैनाती को लेकर वो बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होगा। प्रधानमंत्री लंबे अरसे बाद वाराणसी आ रहे हैं। हालांकि वो गंगा जी जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, कई सारी चीज़ों पर करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्योंकि जनसभा है यहाँ और एक 5,000 लोगों की जनसभा है। कोविड का 19 का फॉलो करना है, उसको लेकर भी यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बनारस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। छोटी छोटी जो कमियां अभी रह गई हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि देखिए घाटों पर प्रबंध ऐसे किए गए हैं कि खूब सारे दिए लग पाए। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा है, देखिए किस तरीके से मंच सज चुका है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। अजीत, क्या जानकारी वहां से तैयारियों को लेकर और किस तरीके की तैयारी आप वहां पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले? देखिए बिल्कुल अर्पिता, काशी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अपनी नज़रों से निहारेंगे, क्रूज पर बैठेंगे और 84 घाटों पर काशी के 15 लाख दिए जलाएंगे। और ये घाट जहां मौजूद हैं, ये 80 घाट है, यहाँ से प्रधानमंत्री का क्रूज गुजरेगा। चारों तरफ घाट के दोनों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और क्रूज गुजरेगा। आज नाव को थोड़ा कम चलाने की अनुमति दी गई है और बिल्कुल काफ़ी लंबे अरसे के बाद, चूँकि कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और बड़ी सौगात देंगे। 2447 करोड़ से 73 किलोमीटर की जो 6 लेन है उसको आज वाराणसी और प्रयागराज लोगों के लिए सौगात दी जाएगी। इसके साथ ही वो सारनाथ जाएंगे और 3 बजे के आसपास वो शिलान्यास के साथ साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, नितिन गडकरी, कई सारे मिनिस्टर मौजूद होंगे। तो आज वो काशी को बहुत कुछ देने वाले हैं और एक लंबे अरसे के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरी जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज है। अनुज भी हमारे साथ मौजूद है, अनुज से पूछते हैं किस तरह से पूरे काशी को सजाया गया। अनुज, प्रधानमंत्री काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ बनारस आ रहे हैं, तो रोड से लेके जल थल वायु उनकी सुरक्षा के लिए ड्रोन से सुरक्षा की जा रही है, पानी में सुरक्षा है और ज़मीन पे भी सुरक्षा काफ़ी की गई है। और सजावट की बात करें तो एकदम दुल्हन की तरह बनारस को सजाया गया है। 84 घाट हैं, कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता काशी में वो अवतरित होते हैं, तो देव दीपावली मनाई जाती है, इसका एक अलग महत्व। इसको लेकर घाट, मंदिर, चौराहे सब सजाए गए हैं। इस बार प्रधानमंत्री के आने की वजह से काफ़ी लोग उत्साहित हैं। घाट पे तकरीबन 15.5 लाख से अधिक दिए जलेंगे इसको लेकर, और पहली बार ये हो रहा है कि इस पार तो दिए जलेंगे ही जलेंगे, उस पार भी दिए जलेंगे और हर घाट की संस्कृति को वहाँ पे आकृति के जरिए दिखाया जाएगा। सबसे देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे लेजर शो का आयोजन किया गया है। लेजर शो के आयोजन के जरिए बनारस की संस्कृति को दिखाया जाएगा। देखिए लेजर शो है, बनारस की संस्कृति को दिखाया जाएगा और लेजर शो में काशी की जो महत्ता है उसको दिखाया जाएगा, काशी के महात्म को बताया जाएगा। और विश्वनाथ कॉरिडोर, आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो उस कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेंगे जो ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज तैयारियां पूरी हैं, सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री के आने का। अर्पिता, ठीक है, अजीत रहिए आप हमारे साथ। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर,
लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें?